नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। और आज आर पार में होगी डबल टक्कर। डबल टक्कर में दो बीजेपी के और दो कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे। यह अनोखा शो आज आर पार में आप देखेंगे। आज देश में दो बहुत बड़ी सियासी खबरें हैं, इसलिए आज आर पार में भी डबल धमाका होगा, क्योंकि आज कांग्रेस और बीजेपी के दो दो प्रवक्ताओं की जोरदार टक्कर होगी। आमने सामने होंगे टीवी डिबेट में। यह सबसे अनोखा प्रयोग आर पार ने ही किया है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान में सियासी तूफान आ गया है, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जंग चरम पर पहुंच गई है, और इसी बीच ऑडियो टेप ने सियासी तापमान को और चढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है, क्योंकि कांग्रेस एक ऑडियो टेप लेकर आई है और दावा कर रही है कि इस टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है, जो गहलोत सरकार गिराने के लिए फोन पर पैसों की डील कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस फर्जीवाड़ा कर रही है, और गजेंद्र सिंह शेखावत खुद कह रहे हैं कि मैं तो मारवाड़ी हूं, मेरी तो आवाज ही नहीं है ये। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि मोदी सरकार के राज में सब सत्यानाश हो गया है, चीन हमारे ऊपर आक्रामक है, विदेश नीति बर्बाद हो गई है, इकोनॉमी चौपट हो गई है, कोरोना में देश का बुरा हाल है। तो उधर बीजेपी कह रही है कि राहुल इधर उधर की बात ना करे, बल्कि अपना घर संभाले, जो काफी बिखरा पड़ा है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घर में मचा है घमासान, राहुल हो गए हैं मोदी से परेशान। आज का आर पार है डबल धमाका, यानी डबल टक्कर। भारत माता की। ये देश की तीन सबसे बड़ी खबरें हैं। एक तरफ राजस्थान का सियासी तूफान है, दूसरी ओर रक्षा मंत्री का देश के दुश्मनों को संदेश है, और इसी बीच मोदी सरकार पर राहुल गांधी का सबसे बड़ा हमला है। Today, our relationship has become transactional. We have a transactional relationship with the United States. We have disturbed our relationship with the Russians. We have a transactional relationship with Europe. Worst economic growth, 50 years, no end in sight, absolute disaster. यानी राहुल गांधी की माने तो मोदी राज में सब बंटा धार हो गया है। उनका कहना है कि विदेश नीति फेल हो गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चली है। खास बात यह है कि चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी का ये वीडियो ठीक उस वक्त सामने आया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह से देश के दुश्मनों को ललकार रहे थे। इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। अब जरा देश में सबसे बड़े सियासी बवाल का अपडेट भी देख लीजिए। राजस्थान के सियासी भूचाल में अब एक ऑडियो टेप ने तूफान मचा दिया है। कांग्रेस की तरफ से जारी इस ऑडियो टेप में कथित तौर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा और संजय जैन की बातचीत है। इस कथित बातचीत से पैसों की सौदेबाजी हो रही है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑडियो टेप को फर्जी बताया है। इस मामले में भंवरलाल, संजय जैन, गजेंद्र सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। क्या गजेंद्र शेखावत जी अकेले ये काम कर सकते हैं? इस बात की पहुंच गजेंद्र जी से बहुत ऊपर मिलेगी। वो ऊपर कहां तक है? कौन है दिल्ली में बैठकर जो राजस्थान के सरकार के विधायकों की, कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहा है? मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के षड्यंत्र के माध्यम से ये जो पूरी रचना कर रहे हैं, उसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं कि राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवर गोज टुगेदर। आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसका ठीकरा हमारे सर पे मत फोड़िए। इसी बीच न्यूज 18 नेटवर्क को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कह दिया है। जो अवसरवादी हैं, जो गद्दार हैं,
वो टाइमली चले जाए तो पार्टी का नया रूप उभर के आएगा। गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया हो। हमें जानकारी मिली है कि 500 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है ये मुंबई से जमा की गई है राजस्थान सरकार को गिराने के लिए, और इसके बारे में हमने राज्य के गृह मंत्री जी से, अनिल देशमुख जी से बात की है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। उधर राजस्थान हाई कोर्ट में सचिन पायलट समेत 19 विधायकों का पक्ष रखते हुए हरीश साल्वे ने कहा कि पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है, ऐसे में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार पर चौतरफा सवाल उठाने से कांग्रेस के घर की दरार भर जाएगी? आज इसी आर पार में होगा सबसे अनोखा प्रयोग। कांग्रेस और बीजेपी के दो प्रवक्ताओं की होगी टक्कर। घर में मचा घमासान, राहुल मोदी से परेशान। तो आज होगी डबल टक्कर। हमेशा विश्लेषण होता है, शाम 7 बजे का विश्लेषण बड़ा लोकप्रिय है, लेकिन आज परिचय होगा 4 कद्दावर ताकतवर प्रवक्ताओं का। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और प्रवक्ता हैं, पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। नंबर 2 प्रवक्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं वो हैं गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, यानी सीनियर एडवोकेट हैं। और मैं बढ़ता हूं आगे, और उसके अलावा यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। अब अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के कद्दावर प्रवक्ताओं में से एक हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं अखिलेश प्रताप सिंह। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं अखिलेश प्रताप सिंह। और अगला नाम है कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के युवा चेहरे, युवा प्रवक्ता जयवीर शेरगिल का, जो बड़े लंबे अरसे बाद टेलीविजन पर वापस आ रहे हैं। जयवीर शेरगिल भी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, तेज तर्रार वकील हैं, उनका भी अभिनंदन है। टैलेंट हंट में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद वो प्रवक्ता बने, यानी जमीन से उठकर आए हैं, उसके बाद इनको प्रवक्ता बनाया गया है। कांग्रेस ने टैलेंट हंट किया था, उसके बाद जयवीर शेरगिल प्रवक्ताओं की सूची में शामिल हुए और अब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी वरिष्ठ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, गौरव भाटिया हमारे साथ हैं जो कि प्रवक्ता हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, अखिलेश प्रताप सिंह हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता प्रवक्ता, जयवीर शेरगिल हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मुझे उम्मीद है कि आज की बहस मील के पत्थर साबित होगी, इसीलिए एक एक करके सब अपनी बात को रखें। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, शुरुआत आपसे करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के। आपकी पार्टी सौदा कर रही है, कांग्रेस के विधायकों का सौदा कर रही है। ऑडियो टेप सामने आ गया है, तथाकथित ऑडियो टेप, जिसमें तथाकथित एफआईआर में भी यही दर्ज है, तथाकथित गजेंद्र सिंह का नाम है और कांग्रेस कह रही है वो केंद्रीय मंत्री हैं। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि तार ऊपर तक जा रहे हैं। देखिए अमीश जी, आज आप शो में डबल टक्कर कर रहे हैं। अरे यही डबल की टक्कर ही तो राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या है। जब सारी मेहनत किए थे सचिन पायलट और उसके बाद आकर बैठ गए थे, 2018 की बात कर रहा हूं, अशोक गहलोत, जो पुराना गीत था ना, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजभवन, अब हो गया एक फूल दो माली। फिर ऐसी डबल टक्कर हुई आपस में जो 1.5-2 साल से देख रहे हैं। तो उसके लिए, जिसके लिए कबीरदास जी कह गए हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचे न कोई। तो अब आपने देखा क्या क्या पिस रहा है 2 पट्टियों के बीच में। कांग्रेस का अंदरूनी कलह आज चौराहे पर, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के अंदर की एक दूसरे की सम्मान, निष्ठा और प्रतिष्ठा सब ध्वस्त होती चली जा रही है। जो ऑडियो टेप आया है, हमें पूछना चाहते हैं साहब, अमर सिंह एपिसोड के बाद जयवीर शेरगिल जी बहुत दिनों के बाद आए डिबेट में, मैं उनका स्वागत भी करता हूं, युवा वकील हैं। ये बताइए, अब तो बहुत क्लियर है कि होम सेक्रेटरी के आदेश के बगैर किसी का टेप नहीं हो सकता, और होगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा पे ही हो सकता है। तो या तो 2 बातें हैं, या तो इन्होंने ये बताएं कि कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था जो इन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों का फोन टैप कराया, या फिर इनकी पुलिस इतनी कॉम्पिटेंस है कि किसी और ने टैप करा लिया है और आज तक पता नहीं लगा है वह पुलिस जो एसओजी की जांच कर रही है, मतलब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच जो पुलिस कर रही है, वो कह रही है किसी ने किया है, मीडिया में आ गया है
अब पुलिस को पता नहीं लगा है, इसलिए मैं कह रहा हूं दो पाटन के बीच में साबुत बचे न कोई। और दो बातें, यही तो आरोप लगाते थे हमारे ऊपर कि सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग। आज एसओजी के आरोप भी तो सीधे सचिन पायलट ने लगाया कि उन्हीं की सरकार उन्हीं के ऊपर करवा रही थी। और आज ये भी एक्सपोज हो गया कि ये किसकी टेपिंग क्या करा रहे थे, जो टेप हमारे हिसाब से फर्जी है, ये कहे असली है। अगर असली है तो ये जवाब दे कि गृह मंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने कैसे करवाया, उन्होंने किस फाइल पर परमिशन दी है, और इनके कौन कौन से नेता आतंकवाद में शामिल थे जिसकी वजह से इन्होंने टैपिंग की परमिशन दी। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। मैं आपने जयवीर शेरगिल का नाम लिया तो मैं उन्हीं के पास सीधा चलता हूं, फिर मैं गौरव भाटिया और अखिलेश जी के पास आऊंगा। जयवीर शेरगिल, बहुत सीधा सवाल। आपकी अपनी मकान दुकान दोनों जल रही हैं, आप बीजेपी पे पत्थर मारने में बिजी हैं। आज भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने वो नहीं किया। इस समय तो स्थिति कांग्रेस की बहुत खराब है। अमीश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद जो आपने परिचय दिया, और अभी अपने सभी साथियों का, कांग्रेस के भी और भाजपा के प्रवक्ता है, सबको नमस्कार। आपके शो का टाइटल पढ़ा मैंने कि घर में घमासान, राहुल मोदी से परेशान। मुझे लगता था टाइटल जिस प्रकार आज एफआईआर हुई है कि राजस्थान में बगावत के पीछे भाजपा के शेखावत हैं, किस प्रकार कोरोना के केसेस 10 लाख पहुंच गए हैं, किस प्रकार चीन आज भी हमारी ज़मीन पे आसन लगाए बैठा है, उसका टाइटल होगा कि देश चीन की ज़मीन हड़प नीति से और कोरोना महामारी से त्रस्त भाजपा फिर भी राजस्थान में जनबल को धनबल से गिराने में व्यस्त। देश तो परेशान है कि जो वेंटिलेटर नहीं खरीद पाए उनका असल में तो ध्यान एमएलए खरीदने पे लगा हुआ था। आज देश तो परेशान है, जिन्होंने 60,000 वेंटिलेटर तो का वादा किया था, सिर्फ 1300 दिए, वो कांग्रेस के एमएलए खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा, सुधांशु जी मेरे बड़े हैं, इनका आदर भी करता हूं, इन्होंने कहा टेप की बात की। सुधांशु जी एक शेर मेरी तरफ से भी सुन लीजिए। दौरे सियासत का यह अजीब अफसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो इतिहास के जानकार हैं और आप जानते हैं जब भी डाकू आते हैं बेस बदल के आते हैं। रावण आया साधु बन के, मारे छाया हिरण बन के, अब लोकतंत्र पे डाका डालने आए हैं भाजपा बन के। ये आज एफआईआर ने साफ कर दिया है। संजय जैन, गजेंद्र शेखावत बात कर रहे हैं, आपका ध्यान इस बात पे है कि टेप कैसे हुआ। इस बात पे सफाई दीजिए कि टेप के अंदर क्या है, क्या गुपचुप हो रहा था कि आप उस 8-9 दिन ठिकाने पे लग जाइए। अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर भाजपा का कोई हाथ नहीं है तो मनेसर का वो होटल जो हरियाणा की, 1 मिनट, भाजपा की सरकार की सरहद में है, जब वो कांग्रेस के एमएलए आए, वो क्वारंटाइन सेंटर कैसे बन गया? और दूसरा, क्या आप इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं? आप भूल गए हैं जब मोहल्ले में पहले चोरी होती है पहला नाम मंजे हुए चोर का आता है। तो ऑपरेशन लोटस भूल गए, मणिपुर भूल गए, उत्तराखंड भूल गए, कर्नाटक भूल गए। जयवीर जवाब ले लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी से। राजस्थान कांग्रेस का अपहरण फिर मैं अखिलेश जी और गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं। चुका है और भाजपा बेनकाब हो चुकी है। ठीक है, वो कह रहे हैं बीजेपी बेनकाब हो गई है, लेकिन मेरे को उम्मीद थी आप मेरे सवाल का भी जवाब देंगे जयवीर, लेकिन आपने नहीं दिया। मैं अखिलेश जी से दोबारा पूछ लूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, टाइम लिमिट कौन फॉलो करे? बहुत अच्छी बात कह दी कि जब चोरी होती है तो नाम मजे हुए चोर का आता है। भारत के इतिहास में यदि पैसा देकर सरकार को गिराने और बचाने का खेल सबसे पहली बार किसी देश में टेलीविजन पर सबने देखा तो 2008 इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के समय वोट फॉर कैश, कांग्रेस के लोगों द्वारा वोट खरीदने का प्रयास। और भारत के इतिहास में यदि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देकर यह सिद्ध किया है कि सरकार पैसा देकर बचाई गई, 1994 नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड प्रूव हो गया था। तो इसलिए मैं कहता हूं वाकई मजे हुए चोर है। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, नई पीढ़ी को तो रगड़ाई करनी है। देखिए कितना माहिर खिलाड़ी अशोक गहलोत जी, निपटा दिया सचिन पायलट को और कंधे में बंदूक पे धर दिया। और देखिए राहुल गांधी जी अभी नए नए है ना, वो कंधा उनका बंदूक के लिए तैयार था, फायर किया राहुल गांधी के कंधे पे रख के, निपटा दिया सचिन पायलट को। और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता फायरिंग करने में लगे भाजपा पे। इसे कहते हैं माहिर खिलाड़ी होना। जी अखिलेश जी अब आपका वक्त है और फिर गौरव भाटिया आप आएंगे। अखिलेश जी, दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो अशोक गहलोत ने कल हमें एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि सचिन पायलट गद्दार है। आप भी मानते हैं सचिन पायलट गद्दार हैं?
और दूसरा जो ऑडियो टेप सामने आया उसको लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ सुना जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपकी अपनी पार्टी में बवाल मचा हुआ है इस समय और आपकी स्थिति एग्जैक्टली वैसी है कि आप अपने घर की आग को छोड़ के दूसरे के घर पे पत्थर मारने में जुटे हैं? आप पूछ रहे हैं सवाल अशोक गहलोत ने जो क्या कहा, क्यों कहा, उसका भी कारण अशोक गहलोत जी ने आपको इसी इंटरव्यू में बता दिया जो आपने सुनाया भी है। आज का आप एग्रीड है? अब आज का सबसे सटीक अगर कोई टॉपिक है जो आपने रखा है, मौजूद टॉपिक जो आपने राहुल गांधी के एक वीडियो से बात शुरू की है, वो आज का टॉपिक है देश में हाहाकार और मोदी से देश परेशान। देश में हाहाकार मचा है, चाहे कोरोना हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे हमारी सीमाएं हैं, कहीं पे कोई सुरक्षित नहीं है। 21 दिन में कोरोना को समाप्त करने वाले आज मिलेनियम क्लब में पहुंच चुके हैं और सबको सबके ऊपर भरोसे छोड़ दिए हैं। देखिए अमीर जी, आज जी कहीं पे भी कोई कभी भी पहुंच सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन उसकी काबिलियत उसके बुद्धि विद्या विवेक के ऊपर डिपेंड करती है। आज दुनिया में और भारत के अंदर मोदी जी के वजह से भारत की साख गिर रही है, हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कोविड के पहले खराब हो चुकी थी। जी अखिलेश जी, गिनना शुरू करिए। अमेरिका ने आपको व्यापारिक प्रिविलेज स्टेट्स कंट्री से बाहर किया, आपको वीजा पॉलिसी बदल के आपको तंग किया। आप अखिलेश जी, आप बात कर रहे हैं कि अखिलेश जी, मैं एक सेकंड आपको टोक रहा हूं। आपने बोला कि रिश्ते खराब हो रहे हैं। रिश्ते खराब हो रहे हैं किस संदर्भ में? अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, रूस हमारे साथ खड़ा हुआ है, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खड़ा हुआ है, फ्रांस हमारे साथ खड़ा हुआ है, चाइना के साथ घमासान में हमारे। हाँ, सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ नहीं खड़े हुए। अरे आप सुन लीजिए, इवेंट मैनेजमेंट जो है वो अंतरराष्ट्रीय नीति उससे नहीं बनती है, समझे जनाब? खड़ा हुआ है तो फिर अमेरिका ने आपको प्रिविलेज कंट्री से बाहर क्यों किया व्यापार के? फिर अगर खड़ा हुआ अमेरिका ने तो अमेरिका ने आपके यहाँ वीजा पॉलिसी बदल के हिंदुस्तानियों के लिए परेशानी नहीं, रुकिए, ठीक नहीं है, पूरी बात हो जाने दीजिए। इराक मिडिल ईस्ट कंट्री पॉलिसी, रुक जाइए, मिडिल ईस्ट कंट्री पॉलिसी बना रहे हैं जिससे वहां के हिंदुस्तानियों के कई लोगों नौकरियां बाहर आएगी। चावरा जो रेलवे प्रोजेक्ट है उससे आपको बाहर कर दिया गया, जो मोदी जी कर बड़ी उम्मीद से बात भी किए थे, गए भी थे। जो पाइपलाइन है इराक से, पर ईरान ने बोला हमने बाहर नहीं करा। रॉयटर अल जजीरा में स्टोरी छपी थी पूरी, मैंने उसे खुद ट्वीट करा है, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन वो रेलवे प्रोजेक्ट पे ये डिबेट नहीं है। मैं वापस टॉपिक पर लेकर आता हूं, सुनिए, ठीक है अखिलेश जी, मैं वापस टॉपिक पर लेकर आता हूं। गौरव भाटिया, आप देश संभाल नहीं पा रहे, लेकिन आप लोकतंत्र को टॉपल करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक। 10 सेकंड और मेरी बात हो जाने दीजिए, मैं आपको आगे 40 सेकंड दे दूंगा अखिलेश जी। गौरव भाटिया अभी तक आई नहीं है डिबेट के अंदर, 15 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको, आप ले लीजिए 10 सेकंड और ले लीजिए, बोलिए। देखिए, दूसरे जो गैस पाइपलाइन थी, जो ईरान से गैस पाइपलाइन आ रही थी, वो भी चला गया आपके हाथ से, ठीक है। अरे भूटान, नेपाल, अब क्या बचा है? ठीक है, सब साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान तो बचा हुआ है। गौरव भाटिया, अब क्या बचा है? आप तो लोकतंत्र भी खत्म कर रहे हैं। ये जयवीर शेरगिल का भी आरोप है, अखिलेश प्रताप सिंह का भी आरोप है, और कांग्रेस के मीडिया चीफ रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी यही आरोप है कि लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं आप, और बार बार गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया जा रहा है। देखिए, जब अखिलेश जी कहते हैं ना अमीर जी क्या बचा हुआ है, तो वो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। अब बचा ही क्या? नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, पूरी पार्टी को नष्ट करेगा, अकेले ही रह जाएगा। ये हकीकत है। और देखिए, जो शब्द अशोक गहलोत ने कहे, उन्होंने कहा गद्दार हैं और पार्टी करते रहते हैं। तो सचिन पायलट, मैं जितना जानता हूं, आज भी कांग्रेस पार्टी में ही है शायद, तो अपनी पार्टी के एमएलए को, सचिन पायलट को, वो गद्दार बुला रहे हैं। और भारत से अगर पूछेंगे तो हर नागरिक ये कहेगा अभी कि गद्दारी ये होती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता 90 लाख रुपए की घूस चीन से लेते हैं और सोनिया गांधी जी के मुंह में दही जम जाती है, चीन की निंदा तक नहीं करती। जहां तक पार्टी करने की बात है,
देखिए, गद्दारी ये होती है कि मेरे हाथ में एक तस्वीर है, अगर जूम इन करेंगे, जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तो राहुल गांधी सुबह 5 बजे तक पार्टी कर रहे थे, ऋतिक खेल रहे थे। ये होती है गद्दारी। अब दूसरी, ये मेरे हाथ में है, देख लीजिए, सुबह 5 बजे तक पार्टी कर रहे थे। इनकी परेशानी ये है कि चीर हरण कौन कर रहा है। मैं आपको बताता हूं अमीर जी, ऐसा है कि गंधारी का पुत्र जो है दुर्योधन विंची, ये चीर हरण कर रहा है जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, जो ज्यादा प्रतिभावान है, जो ज्यादा मेहनत करते हैं, जिनकी रोशनी के साथ टिमटिमाता हुआ दिया बुझने लगता है, इसलिए ये उनको पार्टी से निकाल देते हैं और अपनी कमजोरी को भारतीय जनता पार्टी पे थोप देते हैं। अब बात करते हैं जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की है। मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में तो पुलिस आपकी है, अगर आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग, जैसा सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की ये रूलिंग भी है, कानून भी है कि आप होम सेक्रेटरी से अनुमति लेने के बाद कराएंगे, तो आपने अनुमति ली और अगर आपने पाया कि कोई भी नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या कोई और हो, तो आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? अरे ये टीवी खेलना बंद करिए। मैं तो चुनौती दे रहा हूं न्यूज 18 के चैनल पे, अरेस्ट करिए, कार्रवाई करिए। पुलिस आपकी, मुख्यमंत्री आपका, आपके पास रिकॉर्डिंग है जो विधिक तौर से सही है, तो करिए। जयवीर हाथ खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और बोलिए गौरव, बोलिए। धन्यवाद। मेरा सवाल यह है कि ये जो एफआईआर करी, ये नामजद क्यों नहीं करी? इसमें नाम क्यों नहीं आए? गजेंद्र सिंह का नाम है और आपने मंत्री के खिलाफ कर दिया। मानहानि का दावा होगा इनके खिलाफ। ये लोग दीमक की तरह देश को खाते हैं और उस दिन जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं और ये लोग दीमक की तरह हमारे देश को खाते हैं और कमजोर करते हैं, ये बड़ा आरोप मैं कांग्रेस पर लगाता हूं। ठीक है, जयवीर शेरगिल हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। जयवीर शेरगिल, आप गौरव भाटिया के सवालों का जवाब भी दीजिए, जो उन्होंने आरोप लगाया उनका भी जवाब दीजिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता आपके यहां पर लाइन लगी हुई है? पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, फिर सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं, वो बार बार बुलाने पर भी नहीं जा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस की लीडरशिप का क्राइसिस है ये? आप इसको देश का क्राइसिस समझ के बैठे हैं? पहले अपना घर तो संवारिए, तभी तो लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। अमीर जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे वक्त मिलेगा, आप तीनों के प्रश्नों का और जो मेरे दो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनके जो एलिगेशंस हैं उनका भी उत्तर दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो सुधांशु जी ने आज बहुत, जैसे मैंने अच्छी बात की, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कर दी। इन्होंने सन 2008 याद दिला दिया देश को। सुधांशु जी, सन 2008 में भारतीय जनता पार्टी की देश को एक और देन हुई, एमएलए खरीद फिरोख को एक ऑपरेशन का नाम दे दिया भाजपा ने, ऑपरेशन लोटस, जहां येडुरप्पा थे। फिर आप आगे आए 2018 में ऑपरेशन लोटस 2, फिर 2019 में ऑपरेशन लोटस 3, फिर उसके बाद आप आ गए मध्य प्रदेश में, जहां शिवराज चौहान जी की 9 मिनट 34 सेकंड की टेप है, जो कहते हैं मध्य प्रदेश का उथल पुथल आला कमान के इशारों पे हो रहा है। येडुरप्पा की 4 टेपें हैं जिसपे उन्होंने मानहानि का केस नहीं किया, जो कहते हैं कि ये जो कर्नाटक का उथल पुथल खरीद लेन देन हो रहा है, ये केंद्रीय सरकार के इशारे से हो गया है। 2014 से 2020 तक ऐसा कोई साल गुजरा नहीं जहां ऑपरेशन नहीं हुआ। मणिपुर, गोवा, जहां उत्तराखंड, लेकिन जयवीर मैं इंटरवीन कर रहा हूं, मैंने आपको 40 सेकंड दिए बोलने के लिए। जयवीर मैं इंटरवीन कर रहा हूं, लेकिन इस मंडी में बिकाऊ कांग्रेस के विधायक है। दूसरा सुनिए, इस मंडी में बिकाऊ कांग्रेस के विधायक है। मध्य प्रदेश के अंदर जो नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद लिया, यहां पर सचिन पायलट गद्दार है, उनको खरीद लिया बीजेपी ने, तो कुछ तो कमी आपकी होगी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी खरीद रही है, तो बिक कौन रहा है? अमीर जी, आप बिक कौन रहा है? हमें टोक रहे हैं, मेरी बात तो धैर्य से सुन लीजिए। बिक कौन रहा है? आपकी चिंता, आपको ज्यादा दिल उत्तेजित है कि हम क्यों, कांग्रेस के विरोधी दल पे हमला क्यों होता है, इस बात पे उत्तेजित नहीं है कि दिन दिहाड़े भाजपा लोकतंत्र पे डाकू डाल रही है, डाका डालती है, चोर दरवाजे से विधानसभाओं में घुसती है। अब दूसरी बात सुन लीजिए, मेरे मित्र गौरव भाटिया ने जो प्रश्न उठाए। गौरव जी, अब आपने बात कही चीन से ले लिया, सेंग की तरह कह रहे हैं, कुछ फोटोएं मैं भी दिखा देता हूं, जूम कर लीजिए। ये चीन से मिलना मिलाना, आप लोग चीन, आप हैं चुनावी राष्ट्रवादी, चुनावी बलवान, जिन्होंने दे दिया चीन को गलवान। आज प्रश्न मैं नहीं लेके आया,
आज प्रश्न लेकर आए हैं राजनाथ सिंह जी। वो जानना चाहते हैं 2013 की रैली पे, सुन लीजिए उनके ही शब्द हैं कि आज चीन हमारी सरहद पे घुसा हुआ है, आज मनमोहन सिंह कमजोर क्यों हैं, चीन हमारी सरहद पे बैठा हुआ है। कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं, जयवीर नहीं, राजनाथ जी पूछ रहे हैं, अमित शाह पूछ रहे हैं चीन सरहद पे कैसे आ गया। तीसरा, हम दोनों वकील हैं, मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत ही जानते हैं, आप बताइए 1.5 करोड़ बड़ा होता है कि 150 करोड़? कांग्रेस का 1.5 करोड़ या 20 लाख का चंदा चुभता है, जो पीएम केयर फंड में 150 करोड़ अंदर कर गए। गौरव भाटिया जवाब। तीसरा, मेरा निवेदन है कि हम टॉपिक पर बरकरार रहे। गौरव भाटिया जवाब। गौरव भाटिया, सुधांशु जी मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया जवाब जयवीर की बात। देखिए, नाम देने में तो मैं भी दे सकता हूँ। जयवीर जी सुनिए, जयवीर आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। धैर्य रखिए 10 सेकंड सिर्फ। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के बेजिंग जनता पार्टी रख दूं? आपने 24 दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौरव बोलिए अब आपकी टर्न है। मीटिंग जयवीर बोलिए, आपने बोला 45 वर्ष में पहली बार आप लोकतंत्र पे डाका डाल रहे हैं। और देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, खेल तो आपका है बड़ा। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं भी कांग्रेस को लश्करे कांग्रेस बुला सकता हूं, क्योंकि वहां पे ही फिदाई हमले हो रहे हैं, कांग्रेस खुद ही नष्ट होती जा रही है। लेकिन इतना ही कहूंगा अमीर जी, जो उतरा नहीं चीन की गोदी से, वो क्या लड़ेगा नरेंद्र मोदी से। और मैं क्यों कहता हूं, मैं बताता हूं। जयवीर जी को पता नहीं है, मैं बता दूं, आपकी जब सरकार रही ना, हमारे सैनिक बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे, और आपके पार्टी की जो राजमाता है, इटली से आई हैं, वो वीवीआईपी चॉपर की डील करती थी। और चाचा नेहरू से शुरुआत करूंगा तो 38,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की जमीन दे दी चीन को। 2008 में चुमूर एरिया में करीब 250 किलोमीटर की लंबाई की जगह दे दी। 2009 में धूमचेली में आपने चीन को कब्जा करने दिया। 2012 में आपने कब्जा कराया। मैं केवल इतना कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल स्पष्ट कह चुके हैं कि 1-1 इंच जमीन के लिए हम जान दे देंगे। लेकिन एक 50 साल का परिपक्व बालक है जो सरेंडर मोदी कहता है देश के प्रधानमंत्री को। शर्म तो आई होगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और लीडर को भी, कि अपने चुने हुए प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कहना। अरे, हम लव लेटर नहीं लिखते मनमोहन की तरह, हम जो शत्रु देश होते हैं उनका डेथ वारंट साइन करते हैं। ये है नरेंद्र मोदी जी की ताकत, मजबूत नेतृत्व और वीर सेना, जिसका अपमान राहुल गांधी करते हैं जब वो कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली। दूसरी बात आपने, मैं एक बात और कह दूं। जी बोलिए गौरव, 15 सेकंड लीजिए, बोलिए। राजस्थान पर जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब। देखिए, राजस्थान पे एक सवाल मेरा भी है दोनों प्रवक्ताओं से, अखिलेश जी जो शायद सोनिया गांधी गुट के हैं, और युवा जयवीर जो राहुल गांधी गुट के हैं। मेरा सवाल इतना है, किस संविधान की आप बात करते हैं? 6 बीएसपी के एमएलए आपने विलय कराया अपनी पार्टी में जो समर्थन दे रहे थे, क्या वो संवैधानिक था? 10th शेड्यूल के बारे में आप वकील हैं, जानते होंगे, आप मुझे बताइएगा। दूसरी बात, 100 बार आपने राष्ट्रपति शासन लगाया जब कांग्रेस की सरकारें थी, चुनी हुई सरकारें, आप लोगों ने खत्म कर दी। क्या ये संवैधानिक था? तो इसलिए डकैत और चोर वाली कांग्रेस अब अगर हमें सबक और पाठ पढ़ाएगी तो हम नहीं सुन पाएंगे। जयवीर, आप वेट करिए, मेरे को अखिलेश जी के पास जाना है, फिर मैं सुधांशु जी के पास आऊंगा। अखिलेश जी, आपके अपने लोग ही जा रहे हैं, और क्या आपको लगता नहीं है कि मौजूदा परिस्थिति के अंदर आपके घर के अंदर की स्थिति खराब है? क्योंकि जितिन प्रसाद भी बहुत कुछ कह रहे हैं, प्रिया दत्त ने भी बहुत कुछ कहा, संजय निरुपम मुंबई से बहुत कुछ कह रहे हैं। देखिए, आप भरी दोपहरी में आंखें बंद करना क्यों चाहते हैं? जी, हो गया हो तो मैं शुरू करूं। देखिए, आप लोग ख्याली पुलाव बनाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी बातें रख रहा हूं। जी। एक कहावत है कि हाथी चलता रहता, कुत्ते भौंकते रहते हैं। कुत्ता क्यों भौंकता है पता है आपको? क्योंकि उसे यह मलाल होता है कि वो हाथी से कितना बौना है, कितना छोटा है। तो यहाँ हाथी कौन है और कुत्ता कौन है सर? तो जो अपशब्द बोले किसी के लिए, वही गाली उसी को बोलते हैं। जो अपशब्द बोले किसी के लिए, शब्दों की मर्यादा जो न रखे,
जो एक दूसरे का सम्मान और आदर न रखे, ये जान लीजिए कि वो उसके मुकाबले में कहीं अपने आप को टिका हुआ नहीं मान रहा है। तो ये तो बता दीजिए हाथी कौन है और कुत्ता कौन है? सब समझ गए और इसीलिए अपना आपा खो के वो बोलता है। तो दूसरी पब्लिक को बात, छोड़ रहे हैं बम्बई आप, हाथी और कुत्ता। बम्बई सब समझदार हैं, आपसे ज्यादा हर कोई समझदार, आप भी समझदार हैं। बम्बई की बात हुई, सही कहा कि जब आतंकवादी हमला हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां घटना स्थल पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदुस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ बोल रहे थे, प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे थे, जबकि हमारे सैनिक वहां आतंकवादियों से लोहा ले रहे थे और ये इस देश को और इस देश के सरकार को, देश के सेना को कोस रहे थे। ठीक क्या है? ठीक, जी जवाब हाथी। रुक जाइए, अच्छा ठीक है, और 15 सेकंड ले लीजिए, लेकिन 15 सेकंड में विराम दे दीजिएगा सर। हर नालायक औलादें अपने पूर्वजों को कोसती हैं, क्योंकि जब वो कुछ नहीं कर पाती। नेहरू जी को कोसने वाले जो आज स्टूडियो में बैठ के कोस रहे हैं ना, नेहरू जी नहीं होते तो आपके स्टूडियो के बाहर ये लोग पकौड़ा तलते मिलते, कोई डॉक्टर इंजीनियर वकील नहीं हो पाते ये लोग। आपके स्टूडियो के बाहर अमीर जी पकौड़ा तलते मिलते। आज हिंदुस्तान की जो नींव रखी नेहरू जी ने, जिसके बदौलत ये हम सब, ये लोग सब लोग कहां से कहां हैं। ट्विटर पर लोग बहुत रिएक्ट कर रहे हैं हाथी और कुत्ते के ऊपर। मैं व्यूअर्स को बता रहा हूं, आप और भी ट्वीट कर सकते हैं अपनी राय पर। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, हाथी और कुत्ता दोनों आ गए इस पॉलिटिकल डिबेट के अंदर। चाहूंगा अखिलेश जी ने बड़ी बेबाकी से बोला, अब किसको नालायक औलाद कहा है और किसको कुत्ता कहा है, मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा। दर्शक बड़े समझदार हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं इस पे जो हमारे मित्र जयवीर जी ने बात कही थी। देखिए, आरोप लगाइए, कोई बात नहीं, आप हमारे बारे में 10 प्रकार की बातें कहते रहिए, हम आपके बारे में, आपकी पूर्ण स्वतंत्रता है। मैंने तो न्यायालय का निर्णय कोट किया था, एकमात्र निर्णय जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन दिया था कि हाँ, पैसा लेकर सरकार बचे, वो स्थिति। और बाकी आरोप प्रत्यारोप तो बहुत है। विकीलीक्स में था कि ये आपके जो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थे उसको आपके नेता ने नोटों से भरा चेक दिखाया था, वो समय आरोप नहीं लगा रहा न्यायालय के निर्णय की बात। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। राहुल गांधी जी, जैसा हमारे मित्र गौरव भाटिया जी ने कहा, देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था 21 दिन लड़ना है, चूंकि 21 दिन का पहला लॉकडाउन था, और उसका मीनिंग इन्होंने निकाल लिया 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। गजब की बुद्धि है। WHO साइंटिस्ट, बड़ा से बड़ा आदमी नहीं समझ सकता, मगर ये राहुल गांधी इफेक्ट है कि ये इनको समझ में आ गया कि शायद 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, ये आ गया। और आप देखिए, राहुल गांधी जी चीन के ऊपर धड़ाधड़ बयान देते हैं कि राजस्थान में कभी नजर आए कि बैठ के समझौता निकलवा रहे हैं? वहां कहीं नजर नहीं आए, सिर्फ बवाल करने के लिए नजर आते थे। बताइए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी लेह में जाकर सिंह गर्जना करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज गए और आप देखा पैराट्रूपर्स कैसे आसमान की ऊंचाइयों से आ रहे हैं, और ये बैठकर सिर्फ यहाँ कह रहे हैं हाय सब खत्म हो गया, हाय सब खत्म हो गया। इस पर तो मुझे वही पंक्ति याद आती है कि न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुराकर तरसते हैं। जी सुधांशु जी, और एक फैक्ट और कर दूं, H1B वीजा जबरदस्त तरीके से मिलने कब शुरू हुए थे? बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के बाद सन 2000। किसकी सरकार थी? H1B वीजा के ऊपर रोक कब लगी थी? 2010 बराक ओबामा भारत आए, किसकी सरकार थी? जी ये फैक्ट सामने है, कोई भी देख सकता है। और एक ठीक है, मैं अब जयवीर का रुख करता हूं। एक मिनट, जी एक वाक्य और कह दूं अगर आपकी अनुमति हो। हाँ प्लीज सुधांशु जी, आप 5 सेकंड लीजिए। 26/11 के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म शेख में जाके समझौता होता है पाकिस्तान के साथ, जिसमें लिखा जाता है आतंकवादी घटनाओं से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है और बलूचिस्तान हमारे ज्वाइंट डिक्लेरेशन का हिस्सा हो जाता है। वो मजबूत सरकार थी, वो मजबूत विदेश नीति थी, ऐसी गजब की मजबूती कि पाकिस्तान को ओके जयवीर शेरगिल, इतिहास के पन्ने खोल के रख दिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने। लेकिन इस समय जो बड़ा सवाल है वो ये है कि सचिन पायलट कांग्रेस में है कि नहीं, क्योंकि मैं एक ट्वीट बता रहा हूं, कांग्रेस के लोकसभा कैंडिडेट थे आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने बोला एक गुट तो गहलोत के साथ चला जाए, एक गुट सचिन पायलट के साथ चला जाए, जो असली कांग्रेस वाले हैं वो क्या करें। पॉइंट नंबर 2, इस समय सचिन पायलट क्या कांग्रेस में है कि नहीं है, और पार्टी की इतनी दुर्दशा क्यों है कि आज सचिन पायलट कोर्ट में कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं और पार्टी उनको बाहर नहीं निकाल सकती। ये इनडिसाइसिवनेस है कि नहीं है, डिसीजन मेकिंग में कमी है कि नहीं है? अमित जी, उम्मीद करता हूं जैसा आप उनको नहीं टोकते, मुझे भी नहीं टोकेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर मैंने तो किसी को भी नहीं टोका, आज तो सबको धारा प्रवाह बोलने को मिला है,
लेकिन बीजेपी भी सवालों से बच रही है और आप लोग भी सवालों से बच रहे हैं सर। सुन लीजिए, बोलिए। आपके सवाल का उत्तर देके ही अपनी बात खत्म करूंगा। पहले मेरे दोस्त गौरव भाटिया जी ने प्रश्न उठाया कि मैं भी इनको बोल देता हूं लश्कर ए कांग्रेस। भाटिया जी, आप तो खुद गवाह हैं इस बात के, जो लश्कर को समर्थन देने वाली आईएसआई है, जो देश के सैनिक का लाल लहू बहाते हैं, उनको लाल कालीन बिछा के पठानकोट में तो आपकी सरकार लाई। जो लश्कर की समर्थक आईएसआई है, उनकी जासूसी करते हुए तो भाजपा का सदस्य पकड़ा गया। जो देवेंद्र सिंह के साथ बालाकोट में जो था, वो भाजपा का सरपंच पकड़ा गया। तो लश्कर कांग्रेस के लश्कर भाजपा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप बताइए। दूसरी बात, आपने कहा मोदी जी बलवान है, मैं तो मानता हूं चुनाव में बलवान है, चुनावी राष्ट्रवाद में ढोल पीटते हैं। सुधांशु जी राजनाथ सिंह जी से बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं, मेरे पे कृपा कर दीजिए, mha.gov.in पे चले जाइए, आपकी सरकार की वेबसाइट है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, चीन से घुसपैठ के यत्न 75% बढ़ गए हैं, हमारे सैनिकों की शहादत की संख्या बढ़ गई है, नेपाल ने पहली बार गोली चला दी है। तो मुझे ज्ञान मत दीजिए, चीन पहली बार, अब राजनाथ सिंह की जो मैं तारीफ करता हूं, अमीर जी के इंटरव्यू में पहली बार साहस जुटाया कि चीन की सेना अच्छे संख्या पे पहुंच चुकी है। तो जो ये राष्ट्रवाद है, टीवी पे तो चीर देंगे, पर सत्य होता है हम उनको खीर देंगे। अब आपने कहा ये अजीब नीति है, जब फोटो खिंचवानी, नारियल पानी पीना, झूले झूलने, तब भाजपा चीनी भाई भाई, जब तनाव हो जाए सरहद पे तब जवाबदेही जिम्मेदारी बाय बाय, और कांग्रेस पार्टी हाय हाय। ये कौन सी नीति है आपकी दोगली? साहस रखिए, खड़े हैं आपके देश के साथ। ठीक है जयवीर, मेरे सवाल का जवाब, क्या सचिन पायलट कांग्रेस में है कि नहीं? आप इस सवाल से बच रहे हैं बार बार, इसका सवाल का जवाब दीजिए। और कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों हो गई कि सचिन पायलट आज कोर्ट में खड़े और कांग्रेस उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकती? इस सवाल का जवाब क्या है जयवीर? जब मैं भाजपा पे वार करता हूं, आप मुझे आप भाजपा पे वार करिए, आप भाजपा पे वार करिए, तब से वार ही हो रहा है, लेकिन मेरे भी सवाल का जवाब दीजिए। इतना तो हक हमारा भी है सर, सवाल का जवाब आपके। अगर संगठन में उथल पुथल होना, पहले तो आपका प्रश्न है कि सचिन पायलट हैं कि नहीं है, उसको स्पष्ट कर देता हूं, वो कांग्रेस में अभी हैं, पहला जी। दूसरा तर्क भी दे दूंगा, अगर तो गद्दार कैसे हो गए? अशोक गहलोत साहब गद्दार कह रहे हैं। एक मिनट सुन तो लीजिए। सरकारों में उथल पुथल होना, संगठन में उथल पुथल होना, सेंट्रल लीडरशिप आला कमान पे प्रश्न उठाने और उंगली उठाने का मापदंड है। तो 24 जून 2020 को मणिपुर में जब भाजपा के 3 विधायक, 4 एनपीपी के विधायक सरकार को गिराने में चले गए, तब तो मैंने डिबेट नहीं देखी कि मोदी और अमित शाह जी की गलती है। सुधांशु जी बड़े इतिहास जानते हैं, 2015 में आरएसएस आइडियोलॉग के.एन. गोविंदाचार्य और एमएम जोशी उनके घर पे मीटिंग करते हैं और कहते हैं बिहार चुनाव के लिए सेंट्रल लीडरशिप है। आरके सिंह, जिन्होंने कहा बिहार में टिकटें बट रही हैं, आज वो भाजपा में मंत्री हैं। तो अगर जो मापदंड कांग्रेस की उथल पुथल के लिए हैं, वो मापदंड भाजपा की उथल पुथल के लिए। आप उस टाइम पर एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। आपने 2004 के बाद, क्योंकि मैंने तो रिपोर्टिंग करी है, 2004 के बाद जब उमा भारती और प्रमोद महाजन का झगड़ा हुआ था, तो अमीश देवगन ने खबर ब्रेक करी थी। वो आप किसी भी चैनल पर, तब मैं किसी और चैनल पे था, आप उस चैनल पे अभी भी आर्काइव में जाके देख सकते हैं, वहां पर क्या दिक्कत हुई थी। सबसे पहले हम खबर ब्रेक करने वाले थे। पॉइंट नंबर 2 देखिए, अब मैं गौरव भाटिया के बाद चलता हूं, क्योंकि आपने आरोप लगाया, वो कह रहे हैं गौरव भाटिया सचिन पायलट कांग्रेस में है और दिक्कत सबको होती है, लेकिन इनकी दिक्कत बढ़ गई है, इनसे संभल नहीं रही है, जैसे 2004 में आप लोगों से नहीं संभल रही थी। मैं बताता हूं, देखिए, सबसे पहले तो बड़े गर्व से एक बात कहता हूं कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और क्यों कहता हूं बताता हूं। और आप लश्कर कांग्रेस क्यों? जब मुंबई अटैक हुआ तो तत्कालीन फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे, मनमोहन सिंह के पास गए, उन्होंने कहा हमें खुला हाथ दीजिए, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट हुआ और घुसकर ठोका हमने पाकिस्तान को। ये है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। दूसरी बात, ये सहयोग कहिए या आपकी काबिलियत कहिए, पाकिस्तान में हफीज सईद, मसूद अजहर तारीफ करते हैं अगर किसी पॉलिटिकल दल की, तो वो लश्कर कांग्रेस की करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं करते हैं। और तीसरी बात, मैं आपको ये भी बता दूं, आपने हाथी और कुत्ते की बात करी, तो आपने सही कहा, हाथी चलता है और बड़े शब्दों की मर्यादा बनाता है और कुत्ते भौंकते हैं।
तो प्रधानमंत्री को जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधित्व है, उनको चोर किसने बुलाया था? मैं बोलना नहीं चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी थी वो 50 साल का परिपक्व बालक जिसने सरेंडर मोदी कहा। तो कौन हाथी है, कौन कुत्ता है? अखिलेश जी जवाब, अखिलेश जी को जवाब देने दीजिए। बड़े नेता के लिए तो मुझे दर्द होगा, क्योंकि वो भारतीय जरूर है, चाहे वो गद्दारी करे देश। आप इन लोगों की भाषा बीजेपी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे देश के नेता हैं, इनके तमाम टीवी इंटरव्यूज हैं, भाषण हैं, किस लेवल के हैं या क्या ज्ञान है उसको बताने या चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे भी शर्म आती है कि मेरे मेरा 5 सेकंड का सवाल है। बीच में ना बोलिए गौरव भाटिया मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। गौरव भाटिया, अखिलेश जी को भी 50 सेकंड दीजिए मुझे, मैं वापस आऊंगा गौरव आपके पास, आई प्रॉमिस। गौरव, अखिलेश जी आप तो नाराज होते थे कि बीजेपी वाले आपको गद्दार कहते हैं, या तो अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कह दिया है। जनाब, कांग्रेस गद्दारों की पार्टी है क्या? ये सवाल है। ये जो सुई आपकी फंसी, वो तो सन 25 से किसने गद्दारी की वो इतिहास पता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि गद्दारी किसने की, बताने। अशोक गहलोत कह रहे हैं सचिन पायलट गद्दार हैं, आपने सुना नहीं? इंटरव्यू लगता है, एक बार सुन लीजिए। मेरा नहीं सुना क्या? सुनिए, मेरा नहीं सुना क्या आपने? उन्होंने आगे क्या कहा? अब आइए काम के बात पे आइए, जवाब ले लीजिए। ये बीजेपी है, मोदी जी की बीजेपी और पहले की बीजेपी। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे जैसे मिले, चाहे मुस्लिम लीग के साथ मिले। इनके पितामह प्रथम पूज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ डिप्टी सीएम थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और तब इन्होंने सत्ता ली थी। आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जिसे ये पाकिस्तानी एजेंट आतंकवादियों के हमदम बताते थे। जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी के साथ यहाँ पे सत्ता ली। बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए। जब हिंदुस्तान में समस्याएं आएंगी, चाहे अर्थनीति की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, कोविड की हो या चीन की हो, ये सरकार और प्रधानमंत्री जी 2-2 महीने तक सोते रहते हैं। सब समस्याओं पे बोले, कांग्रेस की समस्या पर क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, झकझोरता रहता है पूरा देश, पूरा विपक्ष, हर कोई। मोदी जी नहीं जगते हैं, लेकिन जहां सरकार गिराने की बात आ जाती है, जहां लोगों को धमकाने और लूटने के, लोकतंत्र को लूटने की बात आ जाती है, वहां सब लोग तुरंत जग जाते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तो अखिलेश जी, आपका आरोप क्या है कि बीजेपी खरीद रही है? अखिलेश जी, एक सेकंड, मध्य प्रदेश, एक सेकंड, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, सुधांशु जी मैं आपके पास आऊंगा, बीजेपी साइड पर मैं आऊंगा। अखिलेश जी, आपका आरोप यह है कि बीजेपी खरीद रही है? नहीं, लूटती है, लूट रही है। और लूट कौन रहा है? आप देखिए, लूट कौन रहा है? बैठी बीजेपी। अगर इस आ जाएंगे आप, बहुत गलत साइड है। अगर ये कर रहे हैं तो ये भी कहेंगे कि किसी के घर लूट हो गई तो आपको बचा क्यों नहीं है, किसी के घर में हत्या हो, फिर इसी लॉजिक अच्छा से ये भी आप कल कहेंगे कि आपका अच्छा पॉइंट है। सुधांशु जवाब देंगे इसका। लेकिन सुधांशु, सरकार, अखिलेश जी, आपको ऑडियो में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। शुरू करिए, उत्तराखंड से शुरू कर लीजिए। उत्तराखंड, जी। जयवीर ने बोला, जयवीर ने उत्तराखंड से लेकर अभी मध्य प्रदेश तक बोला, राजस्थान में तो अभी बची हुई है सरकार। सुधांशु, आप लोग लूट रहे हैं, तो सरकार सोचती रहती है। इनका माल आप लोग लूट रहे हैं, लुटेरे हैं आप, ये इनका आरोप है। अरे सुनिए, ये इनका आरोप है। किसके जमाने में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आई हैं कि दिस इज द लूट ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज, हर व्यक्ति को पता है। आज तक भारत के इतिहास में यदि सुधांशु, ये लोकतंत्र लूटने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र लूटने की बात कर रहे हैं, सरकारें लूटने की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो भी मैं जवाब देता हूँ। आपातकाल लगा के इंडिया इंदिरा कहने वाले आज लोकतंत्र लूटने की बात कर रहे हैं, ये भी सबको अच्छी तरीके से पता है। इसलिए अब मैं बिंदुवार उत्तर देता हूँ, वरना बहुत ज्यादा विषयांतर में चले जाएंगे। अखिलेश जी ने कहा मुस्लिम लीग की बात, ये बताइए, वो तो पिछली शताब्दी थी। चलिए, आपको जो कहना हो कह लीजिए। पहला तो मैं बता दूं कि 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना कहां से चुन के गए थे? रावलपिंडी से, लाहौर से, ढाका से, कराची से नहीं, बंबई से, जहां कांग्रेस का घर था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कांग्रेस की सरकार बनी थी और वहां से मोहम्मद अली जिन्ना चुन के गए थे। अब आइए, आज मुस्लिम लीग की सरकार किसके साथ? पूरे देश में कांग्रेस के साथ है। आज तो कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का गठबंधन केरल में है, था छोड़ दीजिए, आज है। अब दूसरी बात, हमारे मित्र जयवीर जी ने एक अच्छी बात कही कि सचिन पायलट जी कांग्रेस में है,
मगर अमीश जी, एक फिल इन द ब्लैंक्स होता ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वो इसमें 2 रिक्त स्थान रह गए। सचिन पायलट जी हैं मगर प्रताड़ित हैं और अपमानित हैं। और प्रताड़ित अपमानित सिर्फ सचिन पायलट नहीं है, हर युवा नेता है। ये हेमंता बिश्व शर्मा जो पूर्वोत्तर के सबसे बड़े नेता थे, जो खुद बोले हैं कि जब वो गए राहुल गांधी से मिलने तो कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। तो कुत्ते के इक्विवेलेंट किसको रखा गया, ये कोई भी समझ सकता है। मैं सुधांशु, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, मैं बीजेपी साइड को और आगे भी मौका दूंगा, और जयवीर आप हाथ खड़ा कर रहे थे, आपको भी बोलने का मौका दूंगा। ये आर पार की डबल टक्कर जारी है, लेकिन मैं एक बात इस समय बड़ी महत्वपूर्ण आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। राजस्थान के मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है, किसी को झटका लग सकता है, बड़ा झटका लग सकता है। मैं ब्रेक के बाद खबर लेकर आ रहा हूं। आर पार में अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग, यानी बीजेपी के 2 कद्दावर प्रवक्ता, कांग्रेस के 2 ताकतवर प्रवक्ता आमने सामने है, तो टक्कर पूरी बराबर की है। यह दौर रैपिड फायर राउंड का रहेगा। मेरी पूरी गुजारिश है कि 5-5 सेकंड में जवाब दीजिएगा। मैं रैपिड फायर राउंड को पहले शुरू करता हूं और उसके बाद मैं फिर डिबेट को ओपन करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूं, सुधांशु त्रिवेदी। 5 सेकंड का मतलब 5 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र वालों को अपना खतरा हो गया है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या किस पार्टी के अंदर हो रही देखा जा सकता है। मैं जो बात कर रहा था, पूर्व में हेमंता बिश्व शर्मा और पेमा खांडू, दक्षिण में श्रीनिवासन और जगन मोहन रेड्डी, पश्चिम में अल्पेश ठाकुर, उत्तर में सचिन पायलट और मध्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखी युवाओं से यारी, जी बारी बारी। सर, मेरा निवेदन है 5 सेकंड में, आपने 10 सेकंड ले लिए। गौरव भाटिया, आपके पास आता हूं, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस के पास चलता हूं। तो यहाँ तो ऐसा करते हैं, पहले एक बीजेपी फिर एक कांग्रेस, फिर एक बीजेपी फिर एक कांग्रेस। जयवीर शेरगिल, आपके पास आता हूं। क्या गद्दार कहने के बाद भी सचिन पायलट की सम्मानजनक एंट्री होगी? देखिए, ये हाँ या ना? 2 बातें कह देता हूं। सबसे पहले तो ये सत्य है, कांग्रेस ने अपना आज एक को पायलट खो दिया है, पर भाजपा हमारा जहाज अपहरण करके, हाईजैक करके अपने एयरपोर्ट पे नहीं लेके जाएगी। दूसरी बात, कांग्रेस जांच करने में विश्वास रखती है, रूठे हुए को मनाने में विश्वास रखती है, भाजपा सत्य को दबाने में और रूठे हुए को भगाने में। यही सचिन पायलट अगर भाजपा में होते तो आज उनके घर सीबीईडी और आईटी का छापा पड़ चुका होता। आपने भी 10 सेकंड लिए, मुझे उम्मीद है गौरव भाटिया मेरी बात को रखेंगे, 5 सेकंड में जवाब देंगे। गौरव भाटिया, मैंने सुधांशु त्रिवेदी से भी यही सवाल पूछा था, आपसे भी यही मैं पूछता हूं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगला नंबर महाराष्ट्र का है क्या? हाँ या ना? देखिए, इतनी कमजोरी है कांग्रेस के अंदर, खुद ही सरकारें गिरती चली जा रही हैं। लेकिन मैं गद्दारी पे कुछ कहना चाहता हूं। आज राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने कहा वफादारी सर्वोच्च वो है जो देश के प्रति हो, और कांग्रेस का असूल यह है कि आप अगर देश से वफादार हैं तो भी आप गद्दार हैं। आपको वफादार गांधी परिवार के प्रति होना पड़ेगा। आपने भी 10 सेकंड ही लिए, यानी रैपिड फायर राउंड को नेता अपनी तरह से ही चलते हैं, करण जोर जैसे भी चलाते रहे। लेकिन मैं रुक करता हूं अखिलेश प्रताप सिंह का। अखिलेश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं। जी आप, और प्लीज कोशिश करिएगा 5 सेकंड में आप अगर जवाब दे पाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। अखिलेश जी, आपकी पार्टी में युवा ब्रिगेड वर्सेस ओल्ड ब्रिगेड चल रहा है, गहलोत सही है या पायलट सही है? सवाल 40 सेकंड का जवाब 5 सेकंड में आप मांग रहे हैं। पिता तुल्य आडवाणी जी के लिए ही मेरा जीवन समर्पित है। जब तक हम इन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पे न बिठा दें तब तक मेरे जीवन का कोई मूल नहीं, ये कहने वाले आदरणीय मोदी जी, कृपया आप लोग बताएंगे कि आडवाणी जी को कहां रख रखा है? अपने पिता तुल्य कसम खाने वाले, अपने जीवन को धन्य बनाने वाले बुजुर्ग आडवाणी जी को कहां रखा है? रैपिड फायर राउंड को आपने को तहस-नहस कर दिया। आपने तो 25 सेकंड ले लिए। आप जयवीर हाथ खड़ा कर रहे हैं, 5 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं। जयवीर 5 सेकंड आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं अपने मित्र गौरव जी को बोलता हूं कि बार-बार शब्द का उपयोग कर रहे हैं, बालक। चलिए, आपकी शब्दावली यूज करता हूं। जब ये बालक कुछ पूछता है तो भाजपा की हालत इतनी खराब क्यों हो जाती है? बालक जब पूछता है हालत तो खराब हो जाती है। गौरव भाटिया 5 सेकंड गौरव भाटिया। देखिए, मैं दर्शकों से बस एक बात पे माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि जब बात हो रही थी हाथी और कुत्ते की तो कुछ लोगों को लगा कि कुत्ता किसी को कहा है तो कुत्ता वफादार होता है। कुत्ते को मैं विड्रॉ करके गीदड़ बुलाता हूं।
चलिए, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। फिलहाल मैं इस डिबेट को यही वाइंड अप करता हूं, एक अनोखा प्रयोग, लेकिन आज का निष्कर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये हर पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को इस समय थोड़ा ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि समस्या विकट है। समझ रहे हैं, लेकिन मानेंगे कैसे? पॉलिटिकल पार्टी जो है, ऐसे ही 2004 में बीजेपी करती थी। नमस्कार।